दो बूढ़े चरागों का उजाला न चला जाए, दो बूढ़े चरागों का उजाला न चला जाए, उजाला न चला जाए। आए जो बहू हाथ से बेटा न चला जाए, आए जो बहू हाथ से बेटा न चला जाए। किस शौक में हम धूप से लिपटे रहे दिन भर, किस शौक में, किस शौक में हम धूप से लिपटे रहे दिन भर, लिपटे रहे दिन भर, लिपटे रहे दिन भर। ये धूप चली जाए तो साया न चला जाए। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, देनी जरूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है, बेशूर है। उसने माशरत में सरासर फतूर है, और इसमें वालिदैन का, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, बेशक कसूर है। ध्यान दीजिएगा, दो तीन नमूना आपके सामने ला रहा हूं, और आप अक्लमंद आदमी हैं, इंशाल्लाह आज के बाद ठोकर नहीं खाएंगे। आज ला दिए इंशाल्लाह, इंशाल्लाह मिसाल ला रहा हूं, इंशाल्लाह 1 घंटा पास हो जाएगा। चाहे इन लोगों का जनाजा उठ जाए, दुआ करने के बजाय जनाजा ही पढ़ा दिया जाए। ध्यान दीजिएगा, फूल का बिस्तर है, लड़की फूल का बिस्तर लगाती है। एक दिन एहसास हुआ कि बादशाह को आने में देर है, देखना चाहिए कि फूल के बिस्तर का मजा कैसा होता है। लड़की की आंख लग गई, बादशाह कमरे में दाखिल हुआ, देखा कि अच्छा नौकरानी की ये हिम्मत, बादशाह के बिस्तर पर कोड़ा निकाला, बरसाना शुरू कर दिया। लड़की हंसती भी है, लड़की रोती भी है। बादशाह ने कहा कि तुम्हारा रोना तो समझ में आता, चोट लगी है, कोड़ा मारा है, लेकिन हंसती क्यों हो? कहा कि हुजूर हंसने की वजह यह है, थोड़ी देर में बिस्तर पर सोई, आपने मुझे इतने कोड़े मारे, आपने पूरी जवानी इस बिस्तर पर खत्म कर दी, रोजा नमाज से कोई मतलब नहीं, खुदा तुम्हें कितने कोड़े मारेगा। दूसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सास के यहाँ दामाद आया, सास ने खिचड़ी पका करके दे दी। दामाद कहने लगा कितनी कंजर सास है, लोग मुर्गा ज़बह करते हैं और ये कंजर सास खिचड़ी खिला रहे, क्या मैं कैदी हूँ? जेल से छूट करके आया, जेल से छूट करके आया, ये खिचड़ी खिला रही। तो बुढ़िया बहुत चालाक थी, उसने कहा कि बेटा ये खिचड़ी है, अमीर भी खा लेते हैं, गरीब भी खा लेते हैं, पेट खराब नहीं होता। कहा कि ये बुढ़िया अजीब है, अजूबा। उसके बाद कहा कि अम्मा खिचड़ी तो दे दिया, घी होता तो मजा आ जाता। अब बुढ़िया गई, जो चुरा करके रखा था, दबका करके रखा था, कोठी में घी रखा था, ले करके आई। ढक्कन जो खोला तो घी ज्यादा गिर गया। अब बुढ़िया को अफसोस होने लगा, घी ज्यादा गिर गया, सारा घी यही खा लेगा। तो क्या कहती कि बेटा अकेले खाने में बरकत नहीं होती है, साथ में मिल करके खाने में बरकत होती है। समझ में आ गया कि बुढ़िया अकेला खाने नहीं देगी। तो कहा कि आप तो मेरी माँ की तरह हो, मेरे साथ खाना खा लो। बुढ़िया ने देखा कि प्लेट में दामाद की तरफ घी ज्यादा है, सोचा कि दिमाग लगाते हैं, टांगते हैं अपनी तरफ। बुढ़िया क्या कहती है कि बेटा मैं तुमसे नाराज हूं, फला महीने मेरी बेटी को ये तकलीफ दिया है, ये तकलीफ दिया है, ये तकलीफ दिया, सारा घी डाल दिया। दामाद ने कहा कि अम्मा कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है, कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है। अगर मैंने वो दुख दिया है तो ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया है। दुख सुख को मिलाना पड़ता है, तब जिंदगी कटती है। तीसरी मिसाल ला रहा हूं, रात का सन्नाटा है, बादशाह गुजर रहा है, कौन मेरे खिलाफ बोलता है, कौन मेरे हक में बोलता है। 3 लड़कियां कपड़ा बुन रही हैं, क्या कहती है? वो जा रहा है। दूसरी लड़की कहती है वो नहीं है। तीसरी लड़की कहती है कि वो तो है। बादशाह के कान खड़े हो गए, पुलिस वाले को भेजा, पकड़ करके तीनों को लेकर के पुलिस वाले आए। जब एक लड़की सामना करती है तो कहती वही तो है, दूसरी लड़की कहती वो होते तो वो होते, तीसरी लड़की कहती वो नहीं वो तो है। अब बादशाह का और दिमाग खराब हुआ कि पहली बार क्या कहा नहीं समझा, दूसरी बार क्या कहा नहीं समझा। अब लड़कियों से कहा पहली बार क्या कह रही थी, दूसरी बार क्या कह रही थी, कहा करी हाथ से निकालो, तब समझाती है। तो कहा कि पहली बार जिस लड़की ने कहा वो जा रहा है, इसका मतलब आपसे नहीं था, चिराग का उजाला जा रहा था। तो लड़की ने कहा वो जा रहा यानी उजाला जा रहा है। दूसरी लड़की ने कहा वो तो है यानी तेल तो है, फिर उजाला क्यों जा रहा। तीसरी लड़की ने कहा कि वो नहीं है यानी तेल नहीं है, ये मतलब था। कहा दूसरी बार तुमने कहा वही तो है, वो होते तो वो होते,
वो नहीं वो तो है, इसका क्या मतलब हुआ? कहा कि माफ कीजिएगा बादशाह, आप बादशाह होकर के औरत की बात को नहीं समझते हैं। तो जिस लड़की ने कहा वही तो है, उसका मतलब था कि ये बादशाह नहीं है, बैल है। वही तो है यानी बैल है। दूसरी लड़की ने कहा कि वो होते तो वो होते, अगर बैल होते तो पुछड़ी भी होती, दुम भी होती और सिंग भी होती, सिंग और दुम तो नहीं है। तो तीसरी लड़की ने कहा वो नहीं वो तो है, अगर बैल नहीं गधा तो है। राजा जी मैं तो कह दूंगी, राजा जी मैं तो कह दूंगी। पेशाब खाने में बादशाह बैठा है, बैल पका हुआ गिर गया, चारों तरफ देख रहा, कोई देख तो नहीं रहा, मुंह में पानी आ गया, धो करके खा लिया। अब रात में मुशायरा चल रहा तो लड़की ने कहा राजा जी मैं तो कह दूंगी। बादशाह के कान खड़े रहे, नालायक लड़की खड़ी खड़ी कहाँ देख रही थी। अगर इसने आज राज फाश कर दिया तो सारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। बादशाह ने मुट्ठी में पैसा लिया, करीब जाकर के कहता है कहेगी कैसे ये इनाम तो ले ले, राजा जी मैं तो कह दूंगी। लड़की को जब इनाम मिला तो उसने सोचा कि बादशाह मेरे मिसरे से खुश हुआ, इसलिए दाद दे रहा है, इसलिए 4 मिसरा पढ़ करके फिर वही मिसरा पढ़ रही है, दाद रही है। अब बादशाह ने सोचा ये तो सारा खजाना खाली हो जाएगा, ये लड़की मानने वाली नहीं, इसका पेट है कि जहन्नम है। ये तो 500 रुपए में मानने वाली नहीं है, 1000 रुपए में मानने वाली नहीं है, तो पूरा खजाना खाली हो जाएगा। बादशाह ने खिसिया करके कहा क्या बार बार धमकी देती है, यही ना कहेगी कि पेशाब खाने में बैग टूट करके गिरा था, पका हुआ था, चुपके से खा लिया चारों बगैर देख करके। राजा जी मैं तो कह दूंगी। उसने सूरत चंद रोजा, उसने सीरत मुस्तकिल, 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 उससे खुश होती है आंखें, इससे खुश होता है दिल, उससे खुश होती है आंखें, इससे खुश होता है दिल। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, खुदा हाफिज़। इंशाअल्लाह बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम दिलाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। पहला जलसा आपका निकल गया, पहला पैगाम निकल चुका है। दूसरा पैगाम मैं आपको देने के लिए जा रहा हूं जवानों के हवाले से। हमारे जवान में क्या बीमारी है? 4 बीमारी है, मुख्तसर सी बीमारी आपके सामने ला रहा हूं, इसलिए कि इसका इलाज कीजिए। इलाज नहीं होगा तो कैंसर हो जाएगा, दुनिया भी बर्बाद, दीन भी बर्बाद। जवान लोग तैयार है सुनने के लिए? हाथ उठा दीजिए। भूले से बूढ़े लोग हाथ मत उठाइएगा, आप लोग कभी भी यहाँ पर जवान होने वाले नहीं, जन्नत ही में जाकर के जवान होंगे। जवानों के हवाले से बहुत खूबसूरत पैगाम आ रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कश्ती चल रही है, कश्ती डगमगाने लगी, तो अल्लाह ने पूछा कि आप कौन है? तो कहा इंजीनियर साहब। दूसरे से पूछा कि आप कौन है? कहा डॉक्टर साहब। कहा तीसरे से पूछा कि आप कौन है? कहा प्रोफेसर साहब। अब डॉक्टर साहब ने कहा कि मैंने डॉक्टर बताया, इसने तारीफ नहीं किया। मैंने प्रोफेसर बताया, तारीफ नहीं किया। कहा तुम कौन हो? कहा कि मैं कश्ती चलाता हूं, तैरना जानता हूं। कहा कि बस तेरी जिंदगी तो बर्बाद। कहा कि पता चल जाएगा, आगे पता चल जाएगा, बाप से भेंट हो जाएगी। जब आगे कश्ती डगमगाने लगी तो कहा कि इंजीनियर साहब कहाँ है? कहा कि मैं हूं। कहा तैरना आता है? कहा नहीं। कहा कि तेरी जिंदगी बर्बाद।
प्रोफेसर साहब कहाँ हैं? कहा कि मैं हूं। तो कहा आपको तैरना आता है? कहा नहीं, तेरी जिंदगी बर्बाद। जिसको तुम बर्बाद करते थे खुद बर्बादी की तरफ जा रहे हो। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, जवानों आपको पढ़ने की तरफ ध्यान देना है, माँ बाप को ठगना नहीं है। अगर आप माँ बाप को ठगते हैं कल वक्त आपको ठग लेगा, भीख का कटोरा हाथ में आएगा। माँ बाप आपको बड़ी उम्मीद से पढ़ा रहे हैं, कहां कहां से कर्जा करके आपको पैसा दे पढ़ाने के लिए। अगर आप धोखा दे रहे हैं, पढ़ते नहीं हैं, जुआ में, सट्टेबाजी में, सिनेमा में और शराब पीने में अपने वक्त को बर्बाद करते हैं, ये वक्त आपको लात मारेगा, सिवाय खुदकुशी का और कोई ठिकाना नहीं। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पढ़ा लिखा करके बाप ने जज बना दिया, बाप की पसंद के खिलाफ शादी कर लिया, जहां पे नौकरी कर रहा था वहीं पे शादी कर लिया, और माँ बाप को बताया भी नहीं कि मैंने वहां शादी कर लिया। और माँ बाप ने कहा तुम्हारी शादी दिलाना चाहते तो खामोश रहा, यहाँ भी शादी कर लिया, यहाँ भी शादी कर लिया, वहां भी शादी कर लिया। अब उस बीवी पर मेहरबान है, इधर पैसा नहीं भेज रहा, बाप को पता चल गया, जज हो गया, पढ़ लिख करके अदालत को संभालता, इस बीवी को देखने के लिए तैयार, पैसा भेजने के लिए तैयार नहीं। बाप ने झोला लिया, लाठी लिया, चला गया। अदालत में बेटा बैठा हुआ, जूता निकाला, मारना शुरू किया। बेटा चुपचाप बैठा हुआ। पुलिस वाले आए, अरे हाकिम को मार रहे हो? कहा कि तुम दूर रहो, ये मेरे किबला है, ये मेरे काबा है, मेरे बाप हैं, इनको हक है, ये मेरी जान भी ले सकते हैं। बेटा हो तो ऐसा हो। तीसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कश्ती दरिया के किनारे लगती है, दरिया के किनारे कश्ती लग रही है, कश्ती लग रही है, 10 मटके हैं शराब के, 10 मटके हैं शराब के। एक मुसलमान ने देखा, एक आलिम दीन ने देखा, 9 को तोड़ दिया, 1 को छोड़ दिया। 9 मटके को तोड़ दिया, 1 को छोड़ दिया। बादशाह ने बुला लिया कि मेरी शराब थी, तुमने क्यों तोड़ा? कहा मैं मुसलमान हूं, मुसलमान के लिए शराब हराम है, तुम भी मुसलमान हो इसलिए तोड़ दिया। कहा तुम पुलिस वाले हो, तुमको पुलिस किसने बनाया? जिसने तुम्हें बादशाह बनाया उसी ने मुझे पुलिस बनाया। इंशाअल्लाह दारू से तौबा करेंगे, आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकेगा। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। नशा से न लड़ना झगड़ना सुनो ए अजीज, न लड़ना झगड़ना सुनो ए अजीज, सलीके से रहना तुम्हें चाहिए, न लड़ना झगड़ना सुनो ए अजीज, सलीके से रहना तुम्हें चाहिए, न लड़ना झगड़ना सुनो ए अजीज, न लड़ना झगड़ना सुनो ए अजीज, सलीके से रहना तुम्हें चाहिए, सलीके से रहना तुम्हें चाहिए। नशा से सिनेमा से थिएटर से भी, नशा से सिनेमा थिएटर से भी बहुत दूर रहना तुम्हें चाहिए, नशा से सिनेमा से थिएटर से भी बहुत दूर रहना तुम्हें चाहिए। दोस्तों और भी मजीद वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपके मन में कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।